हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्जाम्स। आज हम बाल भारती पब्लिक स्कूल की वैकेंसी करने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन फॉर्म 2 सेशन 2022-2023 लिखा हुआ है। प्लीज़ नोट, क्या क्या नोट करना है ये दिया है। द स्कूल रिजर्व्स द राइट टू ट्रीट एनी पोस्ट डीम्ड कैंसिल्ड। स्कूल के पास समस्त अधिकार है, वो तो रहता ही है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जितने भी आवेदन आएंगे उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट को और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बाय May 28, 2022, 28 मई लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स प्रिफर्ड, मतलब जिन लोगों को एक्सपीरियंस है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, CCA में इंटरेस्ट है और कंप्यूटर का नॉलेज है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इन केस यू विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट देन फिल सेपरेट फॉर्म। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो अलग अलग आवेदन करें। देखते हैं पोस्ट और क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज पर CBSE गाइडलाइंस। सैलरी विल नॉट बी अ कांस्टेंट फॉर द राइट कैंडिडेट। प्रिंसिपल की आवश्यकता है, क्वालिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए CBSE की गाइडलाइन के अनुसार। तो CBSE की गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के पोस्ट पर कार्य करने का होना चाहिए। तो और M.Ed और पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। TGT के लिए पोस्ट है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस। क्वालिफिकेशंस है MA या MSc या फिर BA या BSc ऑनर्स इन द सब्जेक्ट विथ मिनिमम सेकेंड डिवीज़न। सेकेंड डिवीज़न 45% और उससे एबो होता है, तो मतलब MA MSc या BA BSc में 45% या उससे ज़्यादा हैं तो अप्लाई करें। साथ ही B.Ed होना चाहिए और CTET क्वालिफाइड, क्योंकि TGT है इसलिए CTET क्वालिफाइड ये मांगेंगे, क्योंकि सेकेंड पेपर CTET का क्वालिफाई होना ज़रूरी है। असिस्टेंट टीचर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सब्जेक्ट है। BA BSc ऑनर्स विथ मिनिमम सेकेंड डिवीज़न, B.Ed CTET क्वालिफाइड। तो असिस्टेंट टीचर की आवश्यकता है इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और संस्कृत में BA BSc ऑनर्स से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड डिवीज़न में 45% मार्क्स के अबो और B.Ed और CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है। असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विथ NTT मतलब नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का एक अलग ही डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, या ECCE फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई डिप्लोमा है। तो ये इन दोनों में से NTT या इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, तो अप्लाई किया जा सकता है। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट विथ डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, B.Libb या ग्रेजुएट करके और कोई डिप्लोमा कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसके लिए B.Ped या M.Ped मांगा जाता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट टीचर म्यूजिक एंड डांस के लिए BA या डिप्लोमा इन म्यूजिक एंड डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में केवल BA होना चाहिए म्यूज़िक या डांस में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए म्यूज़िक या डांस में। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट विथ B.Ed स्पेशल एजुकेशन में B.Ed होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर B.Ed विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ग्रेजुएट होने के साथ में अगर B.Ed है तो डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर्स का।
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर पीजी स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर, एमए साइकोलॉजी और डिप्लोमा किया हुआ करियर गाइडेंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट, ग्रेजुएट एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल एसेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अकाउंटेंट की पोस्ट है, एमकॉम या बीकॉम एज वेल वर्स्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स। ये सारे जो कंप्यूटर अकाउंट्स के जो सॉफ्टवेयर है उनकी अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जैसे टैली है, ईआरपी है, एमएस वर्ड है, एक्सेल, इनका सबका नॉलेज होना चाहिए। एमकॉम या बीकॉम होना ज़रूरी है। एज लिमिट और पे स्केल एज पर रूल्स। एज पर रूल्स मतलब कि बाल भारती पब्लिक स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, इनके एक जैसे नियम चलते हैं, तो ये गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ही सैलरी प्रोवाइड करते हैं। और एज लिमिट ये 45 साल तक जो है रखते हैं, तो यहाँ पर ये एज लिमिट रहेगी। तो वैकेंसी रिलीज हुई है खंडवा से, खंडवा एमपी में आता है। बाल भारती पब्लिक स्कूल खंडवा के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर हमने गूगल में बाल भारती पब्लिक स्कूल खंडवा सर्च किया। यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन में इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे हमको होम पेज खुला दिखाई देता है। यहाँ पर ये स्क्रॉल हो रहा है अप्लाई फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पे ये यहाँ पर इस प्रकार का पेज खुल गया है। ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी सारी वैकेंसी जो अभी हम कर रहे थे वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी अपना डाल दें और हम एक डेमो के लिए बताते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार से फॉर्म भरना है। फॉर्म इसी पेज पर डायरेक्टली भरा जाएगा। तो ये जैसे टीजीटी मैथ्स के लिए भरते हैं तो उधर नीचे आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड योर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो अब कोई भी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ले लेंगे और उसको यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद प्रेजेंट एज क्या हो रही है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, गिव डिटेल्स ऑफ योर चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। नेम 1, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्लास, स्कूल, कॉलेज। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये 2 बच्चों की एजुकेशन भी फ्री रखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो ये 2 बच्चों तक की जानकारी पूछ रहे हैं। फादर स्पाउस नेम, फादर का नेम या फिर स्पाउस का नेम। ऑक्यूपेशन ऑफ फादर स्पाउस, फादर या स्पाउस आपके क्या करते हैं। होम एड्रेस करस्पॉन्डेंस का, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी लिखना है। परमानेंट एड्रेस देना है। एनी मेजर एलिमेंट्स, कहीं बीमारी वगैरह हो तो उसके बारे में जानकारी देना है। हैव यू अंडरगोन एनी मेजर सर्जरी इन द लास्ट 5 years, अगर कोई बड़ी सर्जरी वगैरह की हुई हो तो ये। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड का एक कॉलम आएगा, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करके और आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस वैकेंसी को डालने के लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, इसलिए आप जो है इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। आज के लिए यही थी वैकेंसी। अगली वैकेंसी में फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।